नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है राधा कृष्ण और एक कंजूस औरत की। तो चलिए बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गांव में सोहन नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी निर्मला और बेटी नैना के साथ रहता था। निर्मला स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वो किसी को एक रुपया भी दान में नहीं देती थी। एक दिन एक भूखी वृद्ध महिला निर्मला के द्वार पर आती है, तो उसकी बेटी नैना उसके लिए दूध लेकर आती है। तभी निर्मला पूछती है, ये किसके लिए है? नैना कहती है, माँ वो एक बूढ़ी अम्मा हमारे द्वार पर आई हैं, तो उन्हें बहुत भूख लगी है और हमारे पास तो वैसे भी बहुत दूध है। नैना की बात सुनकर निर्मला कहती है, बड़ी आई गरीबों में दूध बांटने वाली, ला इधर दे ये दूध का गिलास। पता है कितना महंगा दूध है ये? पाव भर दूध ऐसे ही दे दूं? तू ये सब छोड़ और ये माखन गांव में बेच कर आ। सुबह मैं दूध बेचने गई थी तो मेरे पैरों में अभी तक दर्द है। और अगर कोई कहे कि माखन के पैसे तेरे पिताजी को दे देंगे तो तू साफ बोल देना कि ये हिसाब अलग है और तेरे पिताजी अभी 8-10 दिन के बाद शहर से लौटेंगे, तब तक इंतजार थोड़े ही करेंगे। नैना माखन बेचने चली जाती है। एक महिला नैना से कहती है, अरे बेटा, आज तू माखन बेचने आई है? सुबह तेरी माँ दूध बेचने आई थी। तेरे पिताजी घर पर नहीं है क्या? नैना कहती है, जी काकी, पिताजी कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं। माँ सुबह दूध बेचने गई थी तो उनके पैरों में दर्द है, इसलिए अब मैं माखन बेचने निकली हूँ। काकी कहती हैं, अच्छा अच्छा, ला फिर 1 किलो माखन कर दे। इसी तरह नैना पूरे गांव में माखन बेचकर घर लौट आई। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। ये देखकर निर्मला बहुत खुश हो गई और कहती, अरे वाह, सुबह दूध की भी बहुत अच्छी कमाई हो गई और अब माखन भी बहुत अच्छे दामों में बिक गया। नैना कहती, माँ जब तक पिताजी नहीं आते तब तक मैं माखन बेच आऊंगी, इससे तुम्हें भी आराम रहेगा। निर्मला कहती, ठीक है, पर माखन अच्छे दामों में बेचना। अब नैना रोज माखन बेचने जाने लगी। एक दिन नैना माखन बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में राधा कृष्ण का मंदिर मिला, तो वो आराम करने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी उसे मंदिर में पंडित जी के द्वारा बाल कथा की आवाज आई। पंडित जी कहते हैं, यशोदा मैया रोजाना अपने कान्हा के लिए माखन निकाल कर रखती थी, पर उन्हें माखन इतना पसंद था कि वो गांव की गोपियों का माखन भी चुरा कर खा जाते थे। गांव में जिस घर भी माखन बनता था, कृष्ण अपने सारे मित्रों के साथ वहां पहुंच जाते थे और मटके से ताजा ताजा माखन खा लेते थे। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। नैना पंडित जी से पूछती है कि पंडित जी, क्या कृष्ण को आज भी माखन का भोग लगा सकते हैं? पंडित जी कहते हैं, हाँ बेटी, क्यों नहीं। कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं और माखन तो उन्हें बहुत पसंद है, और गांव के लोग तो केवल जन्माष्टमी पर ही उन्हें माखन खिलाते हैं, और दिनों में तो कोई माखन नहीं लाता। नैना कहती है, पंडित जी आप चिंता ना करें, अब से मैं रोजाना कृष्ण के लिए माखन लेकर आऊंगी। ये लीजिए पंडित जी, मेरे पास बहुत सारा माखन है, इसमें से थोड़ा कृष्ण भगवान को खिला दीजिए। पंडित जी नैना को आशीर्वाद देते हैं, जीती रहो बेटी, खुश रहो। अब नैना रोजाना ही जब माखन बेचने जाती तो थोड़ा माखन भगवान कृष्ण के लिए निकालती और बचा हुआ माखन बेच देती। निर्मला नैना से कहती है, क्या बात है नैना, आजकल तू माखन के बहुत कम पैसे दे रही है, कहीं तू पैसों को खर्च तो नहीं कर दे रही है? नैना कहती है, नहीं माँ, मैं तो सारा माखन बेच कर आती हूँ। लगता है गाय भैंस दूध कम दे रही हैं, इसलिए माखन कम निकल रहा है। निर्मला सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है, इसका पीछा करना होगा। अगले दिन जब नैना माखन बेचने निकलती है तो निर्मला उसका पीछा करती है। नैना जैसे ही मंदिर के सामने रुकती है तो निर्मला उसका हाथ पकड़ लेती है कि तू मंदिर में कहाँ जा रही है? मैं तुझे माखन भेजने भेजती हूँ या खेलने के लिए? अब से रोज मैं भी तेरे साथ माखन बेचने आऊंगी। नैना सोचती है, अब मैं क्या करूं? माँ तो मेरे साथ है। अब मैं मंदिर में राधा कृष्ण को माखन खिलाने भी नहीं जा सकती हूँ। अब निर्मला रोज नैना के साथ माखन बेचने जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।
एक दिन नैना अपने पिता के साथ बाजार गई थी। तभी पीछे से दो बहुत ही सुंदर बच्चे निर्मला के घर आए और बोले, मेरा नाम राधा है और इसका नाम कृष्ण है। नैना रोज हमें मंदिर में माखन खिलाने आती है, पर कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी, इसलिए हम दोनों खुद ही आ गए। बालक रूपी कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मैंने तो बहुत दिनों से माखन खाया ही नहीं। निर्मला कहती है कि अच्छा, तो क्या तुम दोनों ने नैना को माखन के पैसे दिए हैं? वो दोनों कहते हैं नहीं, हमने तो नहीं दिए। निर्मला कहती, तभी मैं कहूँ माखन के पैसे इतने कम क्यों बन रहे हैं? मुफ्त का माखन नहीं है हमारे पास। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तभी माखन मिलेगा। और हाँ, इतने दिन जो तुम दोनों ने मुफ्त का माखन खाया है ना, उसके पैसे भी मैं वसूल के रहूंगी। लाओ पैसे दो। कृष्ण कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये सोने के कड़े हैं, आप इन्हें रख लो। निर्मला तो बहुत खुश हो जाती है कि माखन के बदले सोने के कड़े, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। निर्मला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे थोड़े से माखन के बदले सोने के कड़े जो मिल गए थे। कुछ देर बाद सोहन और नैना वापस आते हैं। निर्मला उन्हें सोने के कड़े की बात बताती है और उन्हें कड़े दिखाती है। कड़े देखकर नैना चौंक जाती है और कहती है, माँ, ये तो राधा कृष्ण के हाथों के कड़े हैं। मंदिर में जो राधा कृष्ण की मूर्ति है, उसमें राधा कृष्ण ने ये कड़े पहने हैं। तुमने ये क्या कर दिया माँ? राधा कृष्ण खुद माखन खाने आए थे और तुमने उनसे ये कड़े ले लिए। सोहन कहता है, निर्मला, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं और तुमने उन्हें माखन बेच दिया। इतनी कंजूसी और लालच अच्छी बात नहीं है। तुमने भगवान से भी कंजूसी करनी नहीं छोड़ी। राधा कृष्ण बच्चों के रूप में तुम्हारे पास आए थे, वो थोड़ा सा माखन ही तो मांग रहे थे। बहुत गलत किया तुमने निर्मला, बहुत गलत। वो तो भगवान थे, पर किसी भी साधारण बच्चे के साथ भी तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। निर्मला कहती है, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने राधा कृष्ण को माखन बेच दिया, जबकि मैं जानती थी कि ये सोने के कड़े के दाम ज़्यादा हैं। मैंने उन्हें साधारण बच्चे समझकर लूट लिया। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे पाप हो गया। नैना बेटा, मुझे जल्दी मंदिर ले चल। मैं राधा कृष्ण से क्षमा मांगकर खुद ही उनके हाथों में ये कड़े पहनाऊंगी। निर्मला सोहन और नैना के साथ मंदिर जाती है और वो देखती है कि राधा कृष्ण के हाथ खाली हैं, उनके हाथों में कड़े नहीं हैं। वो रोने लगती है। रोते रोते राधा कृष्ण के हाथों में कड़े पहनाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई। मुझे दर्शन दो भगवान, मुझे दर्शन दो। निर्मला की प्रार्थना पर भगवान उसे दर्शन देते हैं। निर्मला, सोहन और नैना तीनों राधा कृष्ण के सामने शीर्ष झुकाकर खड़े थे। राधा कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से निर्मला ने कंजूसी करना छोड़ दिया। निर्मला अपनी बेटी नैना के साथ पहला भोग माखन का वो राधा कृष्ण को ही लगाती थी। उसके बाद ही वो माखन बेचने जाती थी। निर्मला ने गरीब और मजबूर लोगों की सहायता करनी भी शुरू कर दी थी और अब वो दान पुण्य किया करती थी। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।